तो अब हम लोग रियल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स, ये सारी चीजें आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो ऑपरेशन और रियल नंबर्स, सबसे पहले ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आपसे बोला जाए दो नंबर्स को आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं मैं 2√3 प्लस √3, तो √3 के साथ √3 ऐड हो जाता है बेटा कि नहीं ऐड होता है? यस सर। ये कितना हो जाएगा? यस सर। √3। सेम आपसे बोला जाए 3√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है विथ √2 प्लस √3। बेटा √2 के साथ √2 ऐड होगा और √3 के साथ √3 ऐड होगा, तो कितना 3√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 4√2 5√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? 6√2 प्लस 6√2 6√3। प्लस 6√2। ओके सर 6√3। और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए 2/3 √7 माइनस 1/2 √2 प्लस 6√11, इसको आपको ऐड करना है 1/3 √7 यस सर। प्लस 3/2 √2 माइनस √11। फटाफट ऐड कीजिए। यस सर। तो बेटा देखो ये √7 है, ये भी √7 है। 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 3/3, तो 3/3 √7, ये माइनस √2/2, ये आपका प्लस 3√2/2, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2√2/2, ये 6√11 माइनस √11 कितना हो जाएगा बेटा? 5√11, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी बेटा यहां पर कैंसिल आउट हो गया। तो ये आंसर इज √7 प्लस √2 प्लस 5√11। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। नोट हो गया? यस सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। सपोज आपसे बोला जाए कि 7√5 मल्टीप्लाइड बाई 2√5, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14√4 इंटू √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा बेटा? 5। तो 14 इंटू 5 कितना होता है? 70। 70। गुड। नेक्स्ट आपसे मैं बोलूं कि 6√15 इंटू 4√3, ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 इंटू 4 24। स्क्वायर के अंदर है बेटा, तो मल्टीप्लाई के बाद स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो पहले। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 5। यस 9 सर। को बेटा कितना बाहर आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा? 72 √5। वेरी गुड। √5।
चलिए नेक्स्ट। मैं चलूं? आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नेक्स्ट आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 3√2 इंटू 3 माइनस √2। Seven. Sir, 7. ओके, देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का इसको a प्लस ये किस फॉर्म में हो गया बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इफ आप लोगों को याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम बेटा हम यहां पर कर देंगे 3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 माइनस √2 स्क्वायर क्या होता है 2। तो योर आंसर इज 7। If you have any doubt, then please raise your hand. Next one, √5 plus √3 into √2 minus √6. हाँ दीपिका बताओ बेटा। बताओ बेटा दीपिका। सभी लोग अपने नेम से है ना, अटेंडेंस इसी अकॉर्डिंग जाएगी बेटा आप लोगों की। चलिए मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं। √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा √10। √5 इंटू √6 क्या हो जाएगा -√30, सॉरी हाँ -√30। √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा √6 माइनस √3 इंटू √6 क्या हो जाएगा √18। अब जहां पर सिंप्लीफाई हो सकता है बेटा उसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे। √10 तो आपका √10 ही रहेगा, क्योंकि 2 इंटू 5 लिखेंगे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √30 को भी हम कुछ भी फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, 2 इंटू उससे कोई फायदा नहीं होगा। √6 को वैसे ही रहने दें। √18 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, √18 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2। तो ये हो गया बेटा √10 माइनस √30 प्लस √6 और √3 से कितना बाहर आ जाएगा, √9 से कितना बाहर आ जाएगा 3 माइनस 3√2। क्लियर? सर यस सर। अब बिल्कुल यस सर। ध्यान से सुनो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ यस सर। एक्सपोनेंट। देखो फर्स्ट क्या है, इफ सेम बेस है, सपोज a पावर m इंटू a पावर n। इफ सेम बेस है तो मल्टीप्लाई के बाद पावर ऐड हो जाती हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा a पावर m प्लस n। एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, क्योंकि दोनों का बेस, बेस का मतलब क्या होता है बेटा, ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है
इफ दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 5 पावर 2 प्लस 1 और इसे हम लिख सकते हैं 5 पावर 3। सेम ए पावर के ऊपर पावर है, मतलब a पावर m होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a पावर m इंटू n। मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि 2 पावर 5 पावर 2, यदि पावर के ऊपर पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, इट विल बी 2 पावर 10। नेक्स्ट, इफ कहीं पर आपको लिखा है a पावर m अपॉन a पावर n, मतलब सेम बेस है और डिवाइड किया गया है, तो डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस हो जाएगा। इसे क्या लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। इसका एग्जांपल मैं आपको लिखूं, कहीं पर लिखा है आपका 6 पावर 5, नीचे लिखा हुआ आपका 6 पावर 2, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएंगी, इट विल बी 6 पावर 3। नेक्स्ट आपसे बोला जाए कि a पावर m इंटू बी पावर m, अब बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तब क्या होगा a इंटू बी होल पावर m। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर दोनों में सेम हो जाएगा, इट विल बी 10 टू द पावर 3। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, फर्स्ट इज 6 पावर 2 by 5 into 6 power 3 by 5, second one is 6 power 1 by 2 into 7 power 1 by 2, third is 1 upon 3 power 4 whole power 1 by 2, fourth is 5 power 6 by 7 upon 5 power 2 by 3। चलिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्या दिया है 6 पावर 2 by 5 इंटू 6 पावर 3 by 5। अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले पढ़ा कि यदि हमारे सेम बेस होते हैं तो बेटा वो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। यदि Yes, सेम sir. बेस होते हैं तो पावर Yes, ऐड sir. हो जाती है। यहाँ पर देखो 6 है, Yes, sir. यहाँ ये भी 6 है, तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 by 5 प्लस 3 by 5, एलसीएम ले लेंगे बेटा तो ये 5 आएगा, तो ये 2 प्लस 3 ये हो गया बेटा 6 टू द पावर 5 by 5, 5 by 5 मतलब क्या हो गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 6. 6. सेकंड क्वेश्चन 6 पावर 1 by 2 इंटू 7 पावर 1 by 2। अब पावर तो सेम नहीं है, पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों पे पावर सेम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू 7 होल पावर 1 by 2, तो ये कितना हो गया आपका 42 होल पावर 1 by 2। 1/2. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया है 1 अपॉन 3 टू द पावर 4 होल पावर 1 by 2। तो बेटा इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 की पावर 1 by 2 अपॉन 3 की पावर 4 1 by पावर 1 by 2। तो बेटा 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होता है 1 रहता है, ठीक है। और ये यहां पर बेटा पावर के ऊपर पावर है डिनोमिनेटर में, ये देखो पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 by 2 में तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बेटा Yes, 1 sir. upon 3 square 1/9. written as 1 upon 9। 9. Yes, sir. फोर्थ देखो बेटा क्या गिवन है 5 टू दी पावर 6 by 7 अपॉन 5 टू दी पावर 2 by 3। अब आप देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन में दोनों जगह आपका सेम बेस है, सेम बेस में डिनोमिनेटर वाला पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 6/7 माइनस 2/3। एलसीएम ले लीजिए आप। यदि आप इसे एलसीएम लेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा। एलसीएम हो गया बेटा 21, 18 माइनस ये हो गया 5 टू दी पावर 41/4. 4/20। Sir, 4/21. नोट कीजिए। सभी लोग बेटा ये होमवर्क नोट करो। Yes, sir. सर हो गया। हो गया ओके Sir, हो गया. Complete. हमारा।